नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स। हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। बहुत सी बार हमको ऐसा लगता है कि गणित या मैथ्स का नाम सुन करके बच्चा घबरा जाता है, भयभीत होता है। उसके बहुत सारे अनेक कारण हैं। जब वो मैथ्स से या गणित से भयभीत होता है तो उसे हम मैथ्स फोबिया, एक शब्द है मैथ्स फोबिया। फोबिया का मतलब भयभीत होना, असंगत। नाम सुना गणित, गणित का मतलब होता है भयभीत। और भयभीत होने का मतलब बचपन से उसके मन में एक ऐसा विचार आ जाता है कि गणित गणित बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है, डर लगता है। उस डर को फोबिया कहते हैं। वो उसके जिंदगी भर, उसके पूरे जीवन भर वो फोबिया उसके अंदर रहता है, भय रहता है। उसमें एक डर की मनोवृत्ति बन जाती है, असंगत भय से रहता है जीवन भर, असामान्य डर की। जो ही उसके सामने आप कोई बुक रखो, कोई कैलकुलेशन रखो, कोई क्वेश्चन रखो, तो कुछ बच्चों जिसमें फोबिया है, डर है, भय है, वो क्या करेंगे? उन चीज से बचने की कोशिश करेंगे। वो डर उनके मन में बैठा हुआ है कि मुझे नहीं आता है, मैं कमजोर हूं, मेरे में हीन भावना सी आ जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इस हीन भावना, फोबिया को कम करें, उत्साह उत्पन्न करें, उसमें कुछ विचित्र गुण उत्पन्न करें, इस विषय के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति, गणित के प्रति अगर रुचि जागृत करें, तो मैं सोचता हूँ फोबिया जो एक बीमारी जैसा है, वो उससे हम दूर निजात पा सकते हैं। उससे हम बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 10 या 15 बच्चे ऐसे होते हैं जो उस विषय से जुड़ते हैं, सब्जेक्ट से जुड़ते हैं, आनंद लेते हैं, हर चीज को समझने का प्रयास करते हैं, विषय में पूरा आनंद लेते हैं, रुचि जागृत करते हैं। 5, 7, 10 भैया ऐसे होते हैं जो टीचर, गुरुजी या अपने साथियों की मदद से वो अपनी समस्या दूर करने की कोशिश करते हैं, अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कम से कम भी 10 से 12 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नाम गणित का आया और उनको पसीना आना चालू हो जाता है, भयभीत होना चालू हो जाता है, उनको कुछ नहीं सोचता है। अगर आप उनका काम चेक करोगे, होमवर्क चेक करोगे, कुछ भी प्रॉब्लम की बात करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो उसकी बहुत सारी समस्याएं चालू हो जाती है। वो आपसे जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में भय है। और जब भी भय रहेगा, जब तक भी उस बच्चे के भय रहेगा, वो आपसे जुड़ नहीं सकता, आपके सब्जेक्ट के प्रति रुचि नहीं ले सकता। वो क्या करेगा? जब भी आप होमवर्क चेक करोगे, कुछ न कुछ घर पे बहाना बनाएगा। आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मेरे सर दुख रहा है, आज मेरे दस्ते लग रही, कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाएगा। कॉपी स्कूल में आ भी गया तो कॉपी भूल गया, ये हो गया, मेरे ये हो गया, नहीं होगा तो किसी को बीमार कर देगा, घर वालों को, या फिर मेरे को मम्मी पापा बाहर चले गए, नहीं मिली, छुपा दी। ऐसे अनेक वो बहाने बनाता है। जब वो स्कूल जाने से भयभीत होता है, स्कूल के नाम से अगर बच्चा भयभीत होता है, उसको बोलता है स्केलोफोबिया। जो स्कूल आने में घबराता है, इस स्कोलोफोबिया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल के नाम से आना नहीं चाहते। अगर बच्चे में विद्यालय के प्रति, स्कूल के प्रति रुचि है तो अपनी इच्छा से, मन से वो आता है। लेकिन जब वो पढ़ाई के प्रति जब रुचि जागृत नहीं होती है तो वो क्या करता है? भागना चालू करता है, स्कूल से कटना चालू करता है। दूसरा आता है पुस्तकों से उसको भय लगता है, तो उसको कहता है बिबिलियोफोबिया।
ये पुस्तकों के कारण से कभी अंग्रेजी में लग सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में, विज्ञान में रुचि नहीं होगी, किसी और विषय में नहीं होगी। तो इस रुचि को जागृत करने के लिए उसको अनेक गतिविधियों में जोड़ते हैं, और जब गतिविधियों में जुड़ता है उसके कारण से उसमें आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास जब उस बच्चे में आएगा, उस आत्मविश्वास के कारण ही वो आपके विद्यालय से जुड़ा रहेगा, आपसे जुड़ा रहेगा, उस टीचर से बात करेगा जिससे उसको भय लगता है। लेकिन मैं सोचता हूँ गणित एक ऐसा विषय है, अगर उससे जुड़ जाता है आदमी तो उसको बहुत आनंद आता है, जिंदगी भर उसको हर चीज करने में मजा आती है, उसका इन्वोल्यूशन हर चीज में बढ़ता है, चाहे खेल में ले लो, पढ़ने में ले लो, खाने में ले लो, बदमाशी में ले लो, हर जगह जिसने अपनी जिंदगी में भय को मुक्त कर दिया वो हर जगह आनंद लेता है, जीवन में बहुत उन्नति करता है। इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? शारीरिक रूप से इस प्रकार के बच्चों में एक बहाना बनाने की आदत होती है, मेरा सर दुख रहा है, मानसिक रोगी टाइप हो जाता है, उसको आप क्लास में कोई भी बात करोगे तो पसीना आ जाएगा, घबरा जाएगा, बहाना बनाएगा मेरा सर दुख रहा है, उसकी हार्ट बीटिंग धड़कन तेज हो जाती है, दिल धड़कन तेज हो जाती है, और कुछ नहीं होगा तो कोई ना कोई बहाना बनाएगा, मेरे को पानी पीना है, क्या कहेगा? बहाना बनाएगा मेरे को पानी पीना है। और अगर पानी आपने छुट्टी नहीं दी, टॉयलेट आ रहा है, अंगुली ऊंची कर रहे हो, और कोई ना कोई शारीरिक रूप से ऐसा बहाना बनाएगा जिससे वो आपसे कटने की कोशिश करेगा। आप भी देखोगे बहुत आवश्यक काम है तो छोड़ देते हैं। फिर अगर मानसिक, उसके लक्षण है मानसिक रूप से, मानसिक रूप से क्या होगा? वो बच्चा बैठा रहेगा आपकी क्लास में, तो वो क्या करेगा? तनाव में रहेगा, वो टेंशन में रहेगा। आप उससे कोई बात करोगे तो वो टेंशन, चिड़चिड़ापन रहेगा, उससे कोई बातचीत करते करते आप बात करेंगे तो कहेगा, भूलने की प्रवृत्ति हो जाती है उसकी, क्वेश्चन पूछोगे घबरा जाएगा, तनाव में रहेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वो बच्चा घबराता है। फिर व्यवहारिकता में भी लक्षण, आपने पढ़ाते पढ़ाते कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके हाव भाव में गुस्सा जाएगा, क्रोध करेगा, बहस करेगा, उसका रवैया हमेशा आक्रामक रूप से होगा। और इस प्रकार के बच्चे अंतर्मुखी होते हैं। इनको विशेष रूप से इनको साथ लेके धीरे धीरे सावधानी पूर्वक आत्मविश्वास में लेते हुए धीरे धीरे इनका सहयोग करते हुए, माता पिता का सहयोग लेते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए उनको आगे लाना चाहिए। अब ये जब फोबिया जब चालू हो गया तो अब उनको किस रूप से हम उनको एक्टिविटी में जोड़े, तो उसके कुछ सूत्र हैं, सफलता के सूत्र। उसमें आत्मविश्वास, उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बच्चे में आत्मविश्वास जब जागरूक होगा, आप कह दो यार बेटा तू पास हो जाएगा, कुछ भी कर ले, ये 2-3 चीज कर लेना तो हो गया, तो उसमें क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो वो कुछ न कुछ कमाल करेगा, ऐसा काम करेगा जिससे वो उसकी गाड़ी बेड़ा पार आ जाती। फिर सकारात्मक, जो आपने उसको आत्मविश्वास में ले लिया, उस बच्चे में भावना भर दी कि तेरे को कुछ करना है, कुछ सोच बदल दी, तो फिर क्या होगा? उसकी जो सोच है ना गणित के प्रति, अरे यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करना चाहता, वो थोड़ी थोड़ी बदलेगी और आपके साथ वो जुड़ना चालू होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, और जब पॉजिटिव सोच आएगी तो वो अपने आप आपसे जुड़ेगा। और उसको फिर जो ही उसमें थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसकी सोच बदली, फिर आप उसको टारगेट पे लीजिए, उसको एक टारगेट दीजिए, लक्ष्य, कि भाई ये तेरे को इतना ये करना है, या उससे पूछिए कि तू क्या कर सकता है, इतना कर सकता है, चल तुम इतना करो, मैं तुम्हारी इतनी मदद करूं। टारगेट दीजिए, टारगेट देने से वो आपके साथ, सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा। फिर आपके पास जो संसाधन है, जो भी आप सुविधाएं दे सकते हैं, समुचित डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, ऐसी कुछ चीजें उसको टेक्निकली सिखाइए जिससे वो उस सब्जेक्ट के प्रति और रुचि
लेकिन ये सब चीजें कब संभव है? जब आप सही चीज का निर्णय सही समय पर लेंगे, तभी उसमें उस बच्चे में सीखने की भावना जागृत होगी। कब होगी? जब आप उस बच्चे को बार बार मोटिवेट करते रहेंगे। लेकिन मुख्य रूप से बहुत सी बार क्या होता है, माता पिता होड़ा का मतलब दिखाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, परिवार में कंपटीशन भाव लाने के लिए वो क्या करते हैं, इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, उस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल देता है। अब इंग्लिश मीडियम में डालता वो बच्चा जिंदगी पर काउंटिंग नहीं सीखता, उसको ये नहीं पता चलता इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ज्यादातर बच्चे 37 क्या होता है, 73 क्या होता है, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, क्योंकि न उनको इंग्लिश पता होती है न हिंदी पता होती। उसके कारण से, इन सब चीजों के कारण से उसका बेस कमजोर होता है। जब बेस कमजोर होगा तो वो बच्चा आपके सब्जेक्ट से कटना चालू होगा। हमारे शहरों में विशेष समस्या है, क्योंकि बड़े पापा के बच्चा वहां पढ़ रहा है, उस बुआ का वहां पढ़ रहा है, वो वहां पढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, मीडियम का, और मीडियम में क्या, 6ठी 7वीं 8वीं तक पढ़ा दिया, फिर वो मीडियम को चेंज करते हैं, इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं, और फिर उस बच्चे को समझ में आना बंद। सामाजिक से डर लगता है, हिंदी से डर लगता है, संस्कृत उसको आती नहीं, फिर गणित में उसको पता नहीं चलता, फिर कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, हमारा बच्चा ऐसा हो गया। लेकिन ये समस्याओं को दूर करने के लिए मोदी जी ने एक नीति लाई। उस नीति का उपयोग, शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आ रही है 70 साल बाद, उस शिक्षा नीति का उपयोग इस कमी को पूरा करने के लिए, आपकी इच्छा हो जो सब्जेक्ट हो, आपकी चॉइस, योर चॉइस, आप क्या चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। जितना आप जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, एडिशनल पढ़ना चाहते हैं एडिशनल पढ़ें, जो चीज पढ़ना चाहते हैं वो चीज पढ़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, देश के उत्थान में सहयोग करें, कुछ न कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका, आपके परिवार का, उन गुरुजी का, विद्यालय का, शहर का, जिले का, देश का नाम रोशन हो। लेकिन साथ ही कभी कभी क्या होता है, जो लड़का कछु अजगरी करही, गुरु पित मात मोद मन भरे। जब कभी कोई बच्चा बचपन में असामान्य सा कार्य कर देता है, अपने दिमाग से कोई शरारत भी कर देता है, कोई बच्चा कोई असामान्य कार्य कर देता है जो संभव नहीं हो और वो कर देता है, और लेकिन उसकी कंडीशन, उसके दिमाग का, माइंड का उपयोग हो, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य या बुद्धिमत्तापूर्ण शरारत भी कर देता है, तो उसके पिताजी, माताजी और गुरु बहुत प्रसन्नता से भर जाते हैं कि मेरे इस बच्चे ने इतना कमाल किया है कि अपना दिमाग लगा करके कुछ करने की कोशिश की, और हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी इसी प्रकार अपनी जिंदगी बनाएं, आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।